Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So here we have taken class 8 chapter, that is a sound, and we have covered so many topics in this chapter. हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एंड 3 वीडियोस मैंने इसके ऊपर अपलोड कर दी हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं, प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ दोज वीडियोज़ ऑल्सो. इट विल हेल्प यू अ लॉट and I will give the link in the description box, so it will be helpful for you to search out that video. And अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, साउंड के बारे में पढ़ा, साउंड. फिर इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. अपनी पुरानी वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है. फिर इसके पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के पहले हम लोगों ने ऑडिबल इनऑडिबल पढ़ा. फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज़ होने वाली है उसके बारे में पढ़ा. फिर उसके बाद टर्निंग फॉक एज अ वाइब्रेटर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा. साउंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और उन साउंड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है. वैक्यूम क्या होता है और क्या सारी चीज़ें हैं. टाइप्स ऑफ वेव्स भी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जैसे हम लोगों को पता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, एंड साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है. तो तीनों में जब वो ट्रैवल कर सकता है तो मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में ज़्यादा रहेगी, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में, ठीक है. सॉलिड में ज़्यादा रहेगी कि लिक्विड में ज़्यादा रहेगी कि गैस में ज़्यादा रहेगी. तो इसको आप लोगों को पता करना है. तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो क्या किस पे डिपेंड होती है, कैसे हमें पता लगेगा कि किसकी मतलब किस में स्पीड सॉलिड में ज़्यादा रहेगी कि लिक्विड में ज़्यादा रहेगी, गैस में ज़्यादा रहेगी. तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे. डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो अब ये आप लोग सोचेंगे कि डेंसिटी क्या है. तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है. वी ऑल नो, आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा. मान लीजिए कि ये सेम सबका वॉल्यूम है. आपने क्या किया कि यहाँ पर पार्टिकल्स ले लिए. इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं. इसी जगह पर अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो उनके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर रहते हैं, इतने ज़्यादा पास पास नहीं रहते. और गैसेस के तो काफ़ी दूर रहते हैं इनके पार्टिकल्स, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा डेंसर हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और इनकी डेंसिटी मतलब लिक्विड की डेंसिटी गैस से और ज़्यादा, मतलब लिक्विड गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है. तो अब बताइए कि डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी, सॉलिड की. तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स होंगे या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इसमें ज़्यादा जल्दी होगी. क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी पास पास हैं, तो ये एक दूसरे को जल्दी 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 एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे. जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर, ठीक है, मतलब जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक, किसी भी चीज़ की. फिर इसमें क्या है, थोड़ा अब सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट करेंगे, ठीक है. और लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी हमको मॉडरेट मिलेगी, मॉडरेट डेंसिटी है. गैस में सबसे कम डेंसिटी होती है, ठीक है, लीस्ट होती है, ठीक है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर दूर हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साउंड होता है, साउंड क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी, ठीक है. इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू अ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी होगा. मान लीजिए एक सॉलिड है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी होगा, ठीक है. तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा तो अलग अलग अपने अपने मॉलिक्यूल्स को वो क्या करते जाएंगे, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाएंगे. कोई भी मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, तो सबसे जल्दी जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी वो किस में होगी, सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर जाके कहीं गैस में होगी, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं. और स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड होती है, डेंसिटी. तो इसका मतलब है कि स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में.
सबसे तेज़ किस में ट्रैवल करेगी? सॉलिड में। फिर किस में ट्रैवल करेगी? फिर लिक्विड में। फिर किस में? गैस में। गैस में सबसे लो आपकी होती है, लीस्ट डेंसिटी होती है, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो इन कंपैरिजन टू सॉलिड गैस में वो कम रहेगी, जैसे डिक्रीज़ करती जाएगी। अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, ठीक है। ये है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ साउंड उतनी स्पीड ज़्यादा होगी ना, इतना तो समझ में है आप लोग को, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया है कि जब भी आप लोग इस सॉलिड की, अगर हम लोग पहले की चीज़ की बात कर लेते हैं, अभी इतना तो हम लोग जान गए कि पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो जैसे मान लीजिए रेलवे ट्रैक के ऊपर में पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे कि अगर उनको पता करना होता था कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो उसको जानने के लिए, वो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करते थे कि अपने वो रेलवे ट्रैक के पास में कान लगाते थे, एकदम अच्छे, जैसे इस बच्चे ने लगाया हुआ है। अब क्या होता था, क्योंकि जो ट्रैक्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड इन नेचर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो वाइब्रेशन तो होगा ही ना, वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन सॉलिड में ज़्यादा तेज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, तो जो रंबलिंग साउंड्स होता है वो इंडिकेट कर देता था कि हाँ ट्रेन आने वाली है। तो इफ़ द ट्रेन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा दूर है तो हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते थे, ठीक है, तो हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अगर हम उसी जगह पर अगर इतनी दूर आप इसमें सुनेंगे रेलवे ट्रैक पे, और आराम से आप वहाँ खड़े हैं, तो आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन आप रेलवे ट्रैक के पास कान लगा करके देखेंगे तो आपको वो सुनाई देगी, अगर वो आने वाली होगी तो, ठीक है। वहीं आपको उसमें नहीं, अगर आप आराम से खड़े हो तो आपको नहीं सुनाई देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस समय साउंड एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो एयर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, साउंड वेव्स टाइम ले रही हैं ट्रैवल होने में। लेकिन अगर हम अपना कान लेकर के जाते हैं रेलवे लाइन के पास, वी कैन हियर द साउंड ऑफ कमिंग ट्रेन इफ़ इट इज़ क्वाइट फार अवे, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी फास्ट इन अ सॉलिड, देयर स्पीड इन स्टील इज़ अराउंड 5100 मीटर पर सेकेंड। स्टील में इतनी स्पीड होती है, और जो साउंड होता है वो 15 टाइम्स फास्टर, साउंड ट्रेवल 15 टाइम फास्टर इन स्टील, मतलब एयर के कंपैरिजन में 15 गुना तेज़ी से स्टील में ट्रैवल कर सकती है साउंड, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक कुछ एक्टिविटी करके दिखाई गई है। यू ऑल कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, एट योर स्कूल। एक टेबल है, यहाँ पे एक बच्चे ने आवाज़ मतलब खटखटाया और दूसरे बच्चे ने दूसरी तरफ कान लगाया होगा, तो उसको वो चीज़ें बहुत आराम से बहुत तेज़ सुनाई देगी, मतलब बहुत तेज़ सुनाई देगी। लेकिन थोड़ा अगर वो कान पीछे कर लेगा तो थोड़ा सा उसको धीमे सुनाई देगी, लेकिन अगर यहाँ पर एकदम कान लगाए रहेगा तो बहुत तेज़ सुनाई देगी। सो साउंड ट्रैवल्स मोर क्लियरली थ्रू सॉलिड्स, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पहले के टाइम पे क्या करते थे बच्चे लोग, इस तरीके की एक्टिविटी करते थे कि एक आइस कप ले लिया, आइसक्रीम का कप ले लिया, उसको थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, और 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस भी लेने हैं, या एम्प्टी मैच बॉक्स नहीं है तो आप आइसक्रीम क्यूब्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। तो यहाँ से इंसान बोलेगा और यहाँ पर दूसरे बच्चे ने अगर अपनी तरफ कान लगाया तो वो सुनाई देगा। तो दिस इज़ व्हाट साउंड इज़ लाउडर थ्रू सॉलिड देन एयर, ठीक है। काफ़ी दूर भी होंगे तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ये जो थ्रेड है वो दिस इज़ वर्किंग एज अ सॉलिड, ठीक। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या करना है, लिक्विड में भी लिक्विड भी हमारा मीडियम है, लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल करेगा, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो, लेकिन इसमें भी पार्टिकल्स आपको सुनाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी करके बताई गई है कि आपको पत्थर लेने हैं, स्टोन्स लेने हैं और वाटर लेना है, और आपको वाटर के अंदर में उसको मतलब रब करना है। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर में भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, तो आप सुन सकते हैं कि हाँ साउंड कैन ट्रैवल इनसाइड वाटर ऑल्सो। आप अपना यहाँ पर कान लगाएंगे इस बकेट के पास में तो आपको सुनाई देगा, आप थोड़ा ऊपर भी रखेंगे तब भी आपको सुनाई देगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप साउंड देखेंगे कि कोई टॉय जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आपने पानी में रखा है तब भी आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी, ठीक है, इस तरीके से है। फिर तो ये एक्टिविटीज़ दीज आर शोइंग दैट, ये इसको देख ही लेते हैं। टेकिंग अ स्क्वीजिंग टॉय, स्क्वीकिंग कॉय मतलब साउंड जो प्रोड्यूस कर सकती है, एंड प्लेस इट इन अ पॉलीथीन बैग एंड इन स्टील, मतलब स्टील में पॉलीथीन में करके रखे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, एंड स्क्वीज़ द टॉय इनसाइड
bucket of water and can you hear? So now you can place your ear, आप वहाँ पर रखेंगे और आप आराम से देखेंगे कि आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ क्लियर दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर। बस आपको यही जानना है। थर्ड एक्टिविटी में आपको क्या बताया गया है कि हमारे गैसेस में भी ट्रैवल करती हैं, बट इफ़ वी विल कंपेयर इट इन द इफ़ वी विल कंपेयर इट विद द सॉलिड, तो उसके कंपैरिजन में इतनी तेज़ तो नहीं, बट हाँ गैसेस में भी मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। तो गैसेस में भी हमारी जो वो है जो साउंड है वो ट्रैवल करती हैं। जैसे अगर हम टेलीफोन बजता है हमारे घरों में तो हमको वो सुनाई दे जाता है, ठीक है। काफ़ी दूर हो, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में है तब भी सुनाई दे जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो साउंड रिंगिंग ऑफ बेल है, रिंगिंग ऑफ टोन है, वो जो रिंग कर रही है, ठीक है। तो वो टेलीफोन बेल की वो ट्रैवल करके दूसरे रूम तक एयर के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो इससे हमको वो सुनाई दे रहा है, ठीक है। इतने समझ में आया। इसी तरीके से जो हमको रेडियो, टेलीविज़न, मोटर कार्स, बसेस, इन सारी चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है, ये सारी चीज़ें किस में ट्रैवल कर रही हैं? एयर में ट्रैवल कर रही हैं और हमारे कानों तक पहुँच रही हैं। हम अगर टनिंग फॉक की बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले उसमें लिया था, तो टनिंग फॉक में हम लोगों ने देखा था कि जब हम रबर पैड पर उसको हिट कर रहे थे तो प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे थे और उनको हम कान के पास लेकर के जा रहे हैं तो वो हमें सुनाई दे रहे थे, ठीक है। तो दिस वॉज के यहाँ पर आपको, लेकिन ये ऐसा भी है कि अब आपको यहाँ पर जानना होगा कि जो वेव्स इधर पहले क्या रहेंगी, वेव्स यहाँ पर देखिए कंप्रेस, यहाँ पर थोड़ा सा रेयर दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारी वेव्स होती हैं ना, ऐसे करके होती हैं, इधर काफ़ी डेंसर, मतलब कि क्योंकि जब आप हिट करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे पहले खूब डेंसर रहेंगे, फिर उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं ना तो फिर रेयर हो जाते हैं, फिर अभी ऐसे ऐसे खूब डेंसर हो जाएंगे, फिर इधर रेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो ट्रैवल करते चले जाते हैं, ठीक है। ये है आपका। सो दिस फॉर्म्स इसको हम लोग वेव्स ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, एंड इससे हम लोग वो सारी चीज़ें सुन सकते हैं, वो साउंड को आराम से सुन सकते हैं। तो द एयर मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम अ टर्निंग फॉक टू अ ईयर, ओनली द वेव्स ऑफ साउंड। हाँ, एयर नहीं घूमते हैं, ठीक है। हमारे जो साउंड वेव्स हैं वो मूव करके आती हैं और हमें सुनाई देता है, ठीक है। When an object vibrates, the air layer around it also vibrates. जो अगर हम आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास जितनी भी एयर की लेयर होगी वो वाइब्रेट करेगी। एग्जैक्टली द सेम वे कैरी साउंड वेव्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग एयर ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर्स, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करना है कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, देयर इज़ नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब कोई एयर का एक्चुअल मूवमेंट नहीं है फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर। तो जो द लेयर ऑफ एयर ओनली वाइब्रेट बैक और फोर्थ, एंड द ट्रांसफर ऑफ साउंड एनर्जी फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर टिल रीचेज आर ईयर, ठीक है। बैक और फोर्थ इस तरीके से वो वाइब्रेट करती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, हम कुछ अच्छा सा, जैसे कि कुछ यहाँ पे शायद एक्टिविटी है। ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर विच इज़ अ गैस। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट एंड मोस्ट ईजली थ्रू सॉलिड, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया ड्यू टू क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, सो द जो जितने ज़्यादा क्लोज पैक होंगे, मतलब पार्टिकल्स क्लोजर होंगे मैटर के, उतनी ज़्यादा साउंड आसानी से ट्रैवल कर सकता है। द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर लूजली पैक्ड, तो देयरफॉर द साउंड ट्रैवल स्लोअर इन लिक्विड देन व्हाट, सॉलिड, ठीक है। इसी तरीके से द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर स्प्रेड क्वाइट फार्टर अपार्ट एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो हैंस साउंड ट्रेवल्स स्लोवेस्ट इन गैसेस। और जो साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, ठीक है। साउंड्स बस इतना समझ जाइए, साउंड्स को एक मीडियम की ज़रूरत तो होती है, उसके पहले तो मैं सारी चीज़ें बताई दी हैं, हाँ। तो इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, ये भी बता चुकी हूँ मैं। फिर इन एयर साउंड ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो साउंड्स होती हैं एयर में वो हर डायरेक्शन में वो फ्लो करती हैं। बाय द टाइम इट रीचेज द ईयर्स मच ऑफ द साउंड वेव्स में बी लॉस्ट, तब तक कितनी सारी, जैसे अगर हम बात करें कि जो लोग मान लीजिए अगर आपके स्कूल बेल की बात करते हैं, तो जो आपका जो क्लासरूम होगा, स्कूल जो जहाँ पर रिंगिंग बेल लगी होगी उसके पास होगा, वहाँ पर काफ़ी तेज़ सुनाई देगी, लेकिन जो क्लासेस उससे दूर होंगी थोड़ा आपको फेंट आवाज़ या फीबल आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं आपके कानों तक पहुँचने से पहले आधी से ज़्यादा वो डाइवर्ट हो चुकी हैं, इधर उधर जा चुकी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो आप लोगों को जानना चाहिए। सुपरसोनिक मीन्स फास्टेस्ट देन द स्पीड
स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर की वो कितनी है 340। स्पीड ऑफ साउंड देखिए, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है साउंड की, एयर की से मतलब जो एयर में साउंड ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड है कि ये इतना ट्रैवल करती है। लेकिन इफ़ आई विल टेल यू कि आप कभी कभार देखते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे होते हैं, थंडरिंग हो रही होती है और बादल गरज रहे होते हैं, पानी बरस रहा होता है, तो आप देखते हैं कि लाइटनिंग, जो बादल जो कड़कता है वो लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है ना, ठीक है, लाइट कैन ट्रैवल फास्टर देन द साउंड। ठीक है, देखिए जो लाइट होती है ना वो काफ़ी तेज़ी से आपका ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में उसकी ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसी जगह पर अगर हम बात करते हैं उसकी, अगर हम बात करते हैं आपकी एयर सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उसकी है 340 किलोमीटर। ठीक है, ठीक मतलब 340 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना समझ लीजिए कि इसकी स्पीड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, इसकी 340 किलोमीटर पर आवर है और इसको अगर मीटर सेकेंड में हम देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल करेगी। तो जब वो जल्दी से ट्रैवल करेगी तो लाइटनिंग आपको पहले दिखाई देगी और जो साउंड है वो आपको थोड़ा देर से सुनाई देता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर सबकी स्पीड बताई गई है कि ड्राई एयर है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहेगी, मतलब वेलोसिटी, स्पीड कितनी तेज़ी से वो ट्रैवल कर रही है, वो किस में रहेगा, ब्लड में कितनी तेज़ी से स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल कर सकती है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, आयरन में, ग्लास में, सारी चीज़ों में वही चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पर ये है कि जो रैटल स्नेक होते हैं वो शेक करते हैं अपनी टेल्स को व्हेन इट थिंक्स देयर इज़ अ डेंजर। ठीक है, तो जो वाइब्रेटिंग टेल होती हैं तो रैटल मेक्स अ विरिंग साउंड, बहुत अजीब सा साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। और फिर और क्या है कि जो साउंड है वो 5 टाइम्स फास्टर है इन वाटर। ठीक है, वाटर में अगर हम देखें तो एयर के कंपैरिजन में 5 गुना वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। दिस मीन्स दैट साउंड कैन हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर एंड दिस फैक्ट इज़ यूज्ड बाय क्रिएचर्स लिविंग इन सी वाटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। जो पानी में वेल्स वगैरह रहती हैं या पानी में जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 व्हेल्स विच आर इवन 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर बहुत 100 ऑफ किलोमीटर्स भी दूर हैं तो अंडर द सी, सो दे कैन टॉक टू ईच अदर वेरी इजीली थ्रू सी वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत आसानी से जो साउंड है वो ट्रैवल हो सकता है काफ़ी दूर तक। तो जो साउंड ऑफ देयर टॉक इज़ कैरीड बाय सी वाटर वेरी रैपिडली। ठीक है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो वही चीज़ है एंड आई होप कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं यू ऑल कैन डू वेरी इजीली। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड एज एयर वॉज पम्प्ड आउट ऑफ द जार एंड ही रैंग द बेल। इफ़ समबडी रैंग द बेल तो फिर क्या होगा? तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोग इन सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आर दिस टॉपिक कि तो आपको इतना तो पता लग गया ना कि साउंड जो है सॉलिड में ट्रैवल करता है फास्ट, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के ऊपर में। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट ईयर मतलब कि हाउ डू वी हियर। हाँ, ईयर के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट थिंग विल बी कि हम कैसे सुन सकते हैं बाय आर ईयर ओनली ना। तो वही चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज़ subscribe my channel so that I can provide you more and more videos. ठीक है, and please share my videos with your friends and like my videos and see you in the next video. Thank you.